नमस्कार। मौन की शक्ति यानी पावर ऑफ साइलेंस। साइलेंस होना हमारे लिए कितना लाभदायक है, इसको समझते हैं। मैं मौन की शक्ति को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहता हूँ। साइलेंस ऑफ एक्ट यानी हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ऐसी ना करें जो ठीक ना हो, यानी कर्म से थोड़े समय के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी को कुछ समय के लिए बंद कर दें। ये एक कैटेगरी हो जाती है। दूसरी कैटेगरी साइलेंस ऑफ टॉक मीन्स नो कन्वर्सेशन, बातचीत बंद कर दें, ये दूसरी कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी में कहना चाहूँगा द साइलेंस ऑफ थॉट्स यानी विचारों में मौन, कोई विचार ना चले। अगर इन तीनों तरीके से हम साइलेंस हो जाते हैं तो हम कितनी ऊर्जा को संयोज करके रखते हैं, यानी हम बहुत सारी ऊर्जा बचाते हैं और ये ऊर्जा हमारी आत्मिक शक्ति को बढ़ाती है। जब हम साइलेंस होते हैं, हम मौन होते हैं, तो हम प्रकृति से जुड़ते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि पहला जो पॉइंट है यानी साइलेंस ऑफ एक्ट, यानी कोई भी वॉलेंसफुल वर्क ना करें तो उससे भी हमारे मस्तिष्क में नकारात्मक विचार पैदा नहीं होंगे। दूसरी जो कैटेगरी मैंने रखी है साइलेंस ऑफ टॉक यानी कन्वर्सेशन, और हम कन्वर्सेशन मिनिमम कर देते हैं। आप कम्प्लीटली बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमम कर देते हैं तो वो भी हमारी ऊर्जा को बचाता है। उससे क्या होता है कि हम जितना बोलते हैं उतना गलत होने की संभावना होती है, यानी हम मिनिमम बात करेंगे तो कम से कम गलती करेंगे। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत ही लाभदायक पॉइंट होता है। तीसरी प्रक्रिया है साइलेंस ऑफ थॉट्स। ये सबसे महत्वपूर्ण और बेहतरीन प्रक्रिया है। इसको करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि विचारों को रोकना इतना आसान नहीं होता है। विचारों को केवल हम ध्यान में जा कर के ही और अपनी सांसों पर कंट्रोल करके विचारों को रोक सकते हैं। इसके लिए ध्यान बहुत ज़रूरी है, और ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा हम मस्तिष्क में उठने वाले यानी हमारे चेतन मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उनको हम रोक सकते हैं। अगर हम तीनों प्रक्रियाओं को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम अपनी बहुत बड़ी शक्ति को संजो करके रख सकते हैं। और जब हम इन तीनों साइलेंस के ऊपर विचार विमर्श करते हैं और इनको कंट्रोल करने में सक्षम हो जाते हैं तो निश्चित रूप से हम प्रकृति से जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रकृति हमसे हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी रहती है हर वक्त। लेकिन जब हम साइलेंस होते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जुड़ाव कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इसमें से जो पहली 2 प्रक्रिया हैं साइलेंस ऑफ एक्ट, यानी जो हम कोई भी कर्म कर रहे होते हैं, अगर हम उसको कुछ समय के लिए मान लो बंद कर देते हैं और साइलेंस होकर के हम बैठ जाते हैं। दूसरा है साइलेंस ऑफ टॉक, यानी बात भी ना करें। हम बैठे हुए तो हैं, हम कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन हम बात भी ना करें, ये दूसरी क्रिया है। तीसरी मान लीजिए कि मस्तिष्क में चलने वाले विचार और हम उनको भी कंट्रोल कर दें, वो भी ना चलें, तो हम ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां से हमारी आंतरिक ऊर्जा का बचाव भी होगा, साथ के साथ आत्मीय यानी आत्मा के अंदर भी हमारे एक जागरूकता पैदा होगी, एक अवेयरनेस पैदा होगी कि प्रकृति के अंदर चलने वाले विचार, हम प्रकृति का ही हिस्सा हैं, हम इस परमात्मा से अलग नहीं, लेकिन उसके जो विचार, उसके जो हमारे पास मैसेज आते हैं उनको समझने में हम सक्षम नहीं हो पाते हैं। जब हम साइलेंस होते हैं, मौन होते हैं, तो निश्चित रूप से प्रकृति का जो जुड़ाव है वो महसूस होने लगता है। तो मैं कहना चाहूँगा इन तीनों क्रियाओं में आप अपना कोशिश करें। साइलेंस ऑफ एक्ट हर समय तो नहीं कर सकते, जीवन है, जीना है तो कार्य तो करना पड़ेगा, लेकिन कोई वॉलेंसफुल वर्क ना करें तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दूसरा है साइलेंस ऑफ टॉक, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। जितनी कम बात करेंगे उतना हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। एक सेंटेंस बोलने के लिए भी ऊर्जा की खपत होती है,
अगर कम बात करेंगे तो ऊर्जा कम खपत होगी, तो ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है। तीसरी प्रक्रिया जो साइलेंस ऑफ थॉट होती है, वो ध्यान के समय पर की जा सकती है। नॉर्मल कंडीशंस में हम इसको नहीं अप्लाई कर सकते, तो ज़रूर ध्यान करें सुबह शाम। अब मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, हर व्यक्ति का चेतना का स्तर बदलता रहता है। 24 घंटे में हमारे चेतना का स्तर एक जैसा नहीं रहता, तो अपना पता लगाएं कि हमारा चेतना का स्तर किस समय सबसे ज़्यादा रहता है। हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति का चेतना का स्तर सुबह अच्छा होता है, किसी का दोपहर को होता है, किसी को शाम को होता है। तो इसका भी पता लगाएं और उसके हिसाब से अपने ध्यान का समय निर्धारित करें। ये कहना चाहूँगा कि आप इस साइलेंस की प्रक्रिया को निश्चित रूप से अपनाने का प्रयास करें। यानी मौन की शक्ति आपको आपकी आत्मा के तल पर ले जाएगी और प्रकृति से जोड़ेगी। धन्यवाद।